आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट राइट्स कोalition कर रही है, इसके कुछ मकसद यूं है। एक कि जो फॉरेस्ट राइट्स कानून जो कि हिंदुस्तान में 2006 में लागू हुआ था, यहाँ उस कानून को लगभग 16 साल लगे लाने में, और मार्च 2020 में उसको लागू किया गया। लेकिन इस कानून के तहत जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज को हकूक दिए गए थे, उसमें एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स था और एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स था। और अभी वो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ था। इस कानून के रूप से हर गांव में एक विलेज फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनेगी, लेकिन उस फॉरेस्ट राइट्स कमेटी को वहां की देह मजलिस बनाएंगे, यानी लोग बनाएंगे। लेकिन ये फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज जो आज तक जम्मू कश्मीर में बनाए गए, वो लोगों के बगैर बनाए गए। 4-5 लोग बैठे पंचायत में और VLW और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग, और उन्होंने बनाई। ये एक कि उनको अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया जो कानून के तरीके से, और दूसरा अब जो भी बने भी, लेकिन जो फॉरेस्ट राइट्स कानून जो इससे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये लोग एनक्रोचर बोलते थे ट्राइबल्स को या अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स को, वो इन्होंने कंटिन्यू रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जब तक फॉरेस्ट राइट्स सेटल नहीं होगी तो इवेक्शंस नहीं होगी। तो ये इस वक्त जो हमें जरूरत पड़ी आप सब के सामने आने की, वो ये है कि अभी ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज को, ट्राइबल्स को FIR लगा रही हैं, इविक्शन नोट सर्व कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटरवेन कर रहा है, जो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज है उनके उस गठन में इंटरवीन कर रहा है, फॉरेस्ट राइट्स इंप्लीमेंटेशन में ये इंटरवीन कर रहा है। पूरे जो इस कानून के रूप से मतलब हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। वाहिद जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटिंग नोडल एजेंसी है, जो कि एक्यूज्ड पार्टी है। ये हमारा मुतालबा है कि इसको रिमूव किया जाए, और जिस तरह हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नोडल एजेंसी है, यहाँ भी वही है। और दूसरा कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्टेट कर रहा है, जो अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ कानूनों की जो जानकारी है पढ़े लिखे लोगों को नहीं है, तो हमारे गाँव में तो बिल्कुल है ही नहीं। तो वहाँ ये अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड फ्री कराएं। और जबकि अगर आप हमारे फॉरेस्ट्स को देखें तो ये सारे फॉरेस्ट्स कम्युनिटी फॉरेस्ट्स है। और फिर जो फॉरेस्ट्स के एडजॉइनिंग एरियाज में गांव बस रहे थे, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट के रिसोर्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो फॉरेस्ट कानून जो है, फॉरेस्ट राइट्स कानून, ये इसीलिए लाया गया कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स थे, जो आज तक गलतियां कर रहा था सरकार, उनको सुधारने के लिए। लेकिन अगर वही गलतियां अब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर सरकार कंटिन्यू करेंगे, तो फिर इस कानून को लाने का मकसद क्या है? तो हमारा ये एक मुतालबा ये है कि जो कमिटीज का गठन है, जैसे विलेज फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है, उनको वहां पे जो जमहूरी तरीके से किया जाए, लोगों के कंसेंट से किया जाए, लोगों से पूछ के किया जाए, जो कि कानून में है। दूसरा कि जो सब डिविजनल लेवल कमिटीज है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज, उन दोनों को नॉमिनेटेड बनाया गया है। हम उन दो का भी हमारा मुतालबा है कि वो भी डेमोक्रेटिकली और मतलब वो भी जमहूरी तरीके से उनका भी गठन हो। और ये एक है। और दूसरा ये है कि जितने भी FIR फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए हैं और इविक्शन नोटिस, उनको वापस लिया जाए, और जो जमीन है और इसका इंतजार किया जाए जब तक फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो। वंस
फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो, तो उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। और फॉरेस्ट राइट्स में इतना ही नहीं है कि कम्युनिटीज को फॉरेस्ट राइट्स के तहत राइट दिया गया है कि उनके पोसेशन में जो लैंड है अप टू 10 एकर्स कि वो उनको दी जाएगी, या जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उनको बरकरार रखा जाएगा, जो उनका रिसोर्स के ऊपर राइट है उसको बरकरार रखा जाएगा, बल्कि कम्युनिटी को इस कानून के तहत कि वो खुद कंजर्वेशन करेगी, खुद वो जंगलों की हिफाजत करेंगी। तो वो मतलब सरकार इस तरह कर रही है कि जैसे वो कोई नहीं है कि यही है। तो ये जो कॉलोनियल प्रैक्टिस है, तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो, कॉलोनियल प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए, और ये एफआईआर्स वापस होने चाहिए, और प्रोसेस का इंतजार करें जब तक प्रोसेस कंप्लीट हो, और कंप्लीट प्रोसेस के बाद जो कार्रवाई बनती है वो करें। हाँ, इस आड़ में बहुत सारे होटलियर्स भी शायद जंगलों पे इंक्रोचमेंट कर सकते हैं, जैसे गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग या अदर जो टूरिज्म इंपॉर्टेंस के एरियाज है। तो उसमें पूरा स्क्रीनिंग है, क्योंकि वो पंचायत के पास उनकी क्लेम आएगी, और उसके बाद पंचायत फर्स्ट स्क्रीनिंग पंचायत ही करेगी, दे मजलिस करेगी, उसके बाद 2 कमेटीज करेंगी। तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो और इस प्रोसेस को चलने दे, ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। और लास्ट टाइम जो एलजी J&K ने एक फंक्शन में बहुत सारा इसका डंडोरा भी पीटा है, तो हम चाहते हैं कि इसका जो हकीकी इम्प्लीमेंटेशन हो वो सामने आए। ये एक है। और दूसरा मुझे लगता है कि हमारे साथी मुस्तफ़ा बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमारे डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ने सारी चीज़ें बता दी, तो इन्हीं के साथ में अपनी कुछ वो चंद बातें हैं जो ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि हमारा एक हंगनीकूट आफ्रेडा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पड़ता है, तो उसमें 6 लोगों को जो है वो एफआईआर लगाया गया था, जहाँ तक हमें रिपोर्ट्स मिले थे। तो उसके बाद एक ये रिपोर्ट भी मिली थी कि नहीं, उनको मतलब धमकाया गया था, एफआईआर्स नहीं लगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जिसको कहा गया, पकड़ा गया, तो या कि वहाँ तक लाया गया, तो वो एफआईआर ही होता है। क्योंकि जब पुलिस का या दूसरी किसी एजेंसी का तो इसमें कोई हाथ नहीं है। फॉरेस्ट वालों ने जाके उनके नाम वाम वो थाने में दिए थे, तो कि इन लोगों को एफआईआर दिया जाए, क्योंकि वो ये चीज़ कह रहे थे, जो वो क्लोजर, वो कैंपा क्लोजर वगैरह लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमारी ज़मीनें जो हैं वो आप अपने कब्जे में ले रहे हो, बंद कर रहे हो, तो हम ये चीज़ें नहीं करने देंगे कि अगर पिछले कई सालों से हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसके बाद जो दूसरी एक है हमारे पास नारस्तान त्राल में है, जो वहाँ पे भी वो कैंपा लगाया गया है। तो उसके बाद एक हाजन त्राल में लगाने जा रहे हैं, उसके बेंगाडोरी त्राल में भी लगाने जा रहे हैं। ये अपना अजीज़ बल त्राल में एक जगह वहाँ पे भी लगाया गया है। और उसके बाद एक है ये शालीडारा शोपेन में, वहाँ भी लगा रहे हैं। तो ये एक दूसरी जगह और है शाहजन त्राल, वहाँ पे भी लगा रहे हैं। तो सिंगड़ा करालपुरा कुपवारा में एक जगह है, तो वहाँ पे भी जो है लगा दिया गया। और सबसे मैं ये कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे हुआ कि लगभग 4-5 मकान जो हैं गरीब आदमियों के, वो उनके बीच में आ रहे थे। तो जब मैंने भी उनसे मतलब रब्ता किया बहुत सारे लोगों ने, तो फॉरेस्ट वालों ने हरगिज़ ये चीज़ नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो हमने लगाना है। और इस टाइम डेट ये पहुँची है कि लोगों को घर से बेघर होना है, और उनको ये कहा जाता है कि आप अपने जो ये घर हैं तो इनको आप यहाँ से उखाड़ो, और दूसरी जगह कहाँ जाते हो हमें नहीं पता है। तो उसके बाद ये तो सीधी सी मतलब मैं ये कहूँगा कि जो हमारा ये कानून है, कानून की वायलेशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो मेरी नोटिस में अभी तक आई है, हालांकि जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है तो उसका मैं मेंबर भी हूँ, लेकिन अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई केस वगैरह नहीं पहुँचता है। SDL होती है हमारी, जो सब डिवीजन लेवल की कमेटी होती है, उनके पास जो केस आए। अब क्या होता है कि हमारे जो फॉरेस्टर होते हैं, जैसे कि पंचायत लेवल की हम बात करें या विलेज लेवल की बात करें, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट की तरफ से होता है वो फॉरेस्टर होता है। तो वो क्या कहता है कि जो कमेटी का जो चेयरमैन होता है, तो उससे कहता है कि आप एक काम करिएगा, ये एक जगह की नहीं है बल्कि 10 जगह से नहीं 20 जगह से ये रिपोर्टें आई हैं कि आप ये क्लेम जितने भी आप रिजेक्ट करिएगा, ये आप ही का जंगल था, कल भी आपका है और आज भी आपका है और रहेगा भी आपका। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारे समझ में नहीं आती। अगर ये ना कल हमारा था और ना आज हमारा, हमें तो उम्मीद लगी थी ये चीज़ें लेके, हमारे लोगों में वो उम्मीद की एक किरण आई थी कि हमने शायद इतनी सालों से मतलब धक्के खाए हैं, हमें निकाला गया है, तो अब शायद हमारा कुछ
कुछ भला होगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें चलती रही जिस तरह से खास करके फॉरेस्ट वाले हमारे साथ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को कोई भला होगा, कि दिन ब दिन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का है जो सामना करना पड़ रहा है और कर भी रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहती है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप अभी तक जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक मतलब ये वो हिदायत दी जानी चाहिए एलजी ऑफिस से कि आप एक काम करिए, जब तक ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक आप इन लोगों के साथ छेड़ो मत। उनको ये चीज़ पता है कि फॉरेस्ट वालों की जो दुकान थी तो वो उसी पे चलती थी, तो उनकी वो बंद हो जाएगी।